जो ज्यादा सरल है उसको पहले पढ़ लेते हैं। ज्यादा सरल है, ठीक है, क्षेत्रफल 36,664, 36,600 की 400, 400, 36,464 इसका क्षेत्रफल। तो देखिए सीमांत उच्चभूमि क्षेत्र पढ़ते हैं हम लोग, क्षेत्रफल कितना है 36,464, एक हुआ। दूसरा पॉइंट कि इसके चारों ओर क्या है, मतलब छत्तीसगढ़ के, देखो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये पूरा छत्तीसगढ़ के मैदान है, बीच में हम लोग अभी पढ़े छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके चारों ओर उच्चभूमि क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें से ये आपका उत्तरी उच्चभूमि क्षेत्र, ठीक है, ये आपका दक्षिण उच्चभूमि क्षेत्र, पूर्व उच्चभूमि क्षेत्र और पश्चिम उच्चभूमि क्षेत्र, ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़े कि यहाँ पे कौन सा भूगर्भिक बना हुआ है, आद्य महाकल्प, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप, ठीक है, आद्य महाकल्प, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप सेल समूहों से निर्मित है। 3 पॉइंट हुआ। तो एक बार फिर सीधा देखिए, क्षेत्रफल हो गया, और दूसरा छत्तीसगढ़ के मैदान के चारों ओर फैला हुआ है, मतलब किधर फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ के मैदान के चारों ओर फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट में क्या पढ़े है कि भूगर्भिक बनावट में क्या पढ़े, आद्य महाकल्प, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप पढ़ लिए। अब चौथा पॉइंट बस ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा आईएमपी लग रहा है अभी जिस तरह से दे रहा है उसमें, कैसे कि छत्तीसगढ़ के उच्च प्रश्न को समझिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ के उच्च सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, या ऐसे बोल सकते हैं महानदी बेसिन के सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र में पहाड़ी, पठार, द्रोणियां, ठीक है, और श्रेणियां पाए जाने के कारण क्या है। तो यहां पे पाए जाने के कारण 2 हैं, भूवैज्ञानिक संरचना, ठीक है, भूवैज्ञानिक संरचना में विविधता और नदियों द्वारा विच्छेदन के कारण। याद रखो 2 चीज है, ये प्रश्न कहीं न कहीं आया भी है ऐसा लग रहा है मुझे, या नहीं तो आएगा। भूवैज्ञानिक संरचना में विविधता और नदी के अपवाह क्षेत्र में विच्छेदन के कारण, याद रखना। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है महानदी बेसिन के उच्च भूमि क्षेत्र में द्रोणियां, श्रेणियां, पहाड़ी और पठारी होने के कारण क्या है। तो होने के कारण याद रखिएगा, भूवैज्ञानिक संरचना में विविधता और नदियों के अफवाह के विच्छेदन के कारण है। 2 चीज, भूवैज्ञानिक संरचना में विविधता और नदियों के अफवाह में विच्छेदन के कारण सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है, सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र में पहाड़ी, पठारी, श्रेणियां और द्रोणियां पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा एमपी है। क्लियर हो गया, समझिए बात। क्वेश्चन जो मैं बीच बीच में बता रहा हूं प्रश्न, उसको भी घर जाके प्रश्न पैटर्न पे लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, क्योंकि एक बार पढ़ना है, बार बार कोई ना पढ़ना है, एक बार ऐसे पढ़ो कि जब सिलेक्शन तक काम आए। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझिए बात। चलिए, ये हो गया आपका एक कॉमन चीज। अब हम इसको 4 भागों में बांटे थे, सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र को कितने भागों में, 4 भागों में बांटे थे। उत्तरी उच्च भूमि एक पढ़े थे, उसके बाद पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे पढ़े कि नहीं पढ़े। तो पहला पढ़ते हैं उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र। लिखिए उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र, हाँ चलो, उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र। तो इधर देखिए ध्यान से, उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र महानदी बेसिन के उत्तर में है, या उत्तरी जिलों पे है, महानदी बेसिन के उत्तरी जिलों पर है, और ये जो है इस तरह से ऐसा फैला हुआ, ठीक है। तो इधर देखिए ध्यान से, उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र में हम पढ़ते हैं छुरी, मतिरिंगा, उदयपुर की पहाड़ी। 2 चीजें, छुरी मतिरिंगा, उदयपुर की पहाड़ी, दोनों को एक साथ ऐसे पढ़ते हैं, छुरी मतिरिंगा, उदयपुर की पहाड़ी, जिसका विस्तार सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ में, दोनों का अगर मिलाए तो सरगुजा, कोरबा
और रायगढ़ में। ठीक है, समझिए बात। चलो एक बार फिर से इधर देखिए ध्यान से, पहले आते हैं पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उत्तरी उच्चभूमि क्षेत्र। उच्चभूमि क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तरी उच्चभूमि क्षेत्र के बारे में एक पॉइंट हमने पढ़ा, पहले इसके बारे में बता देता हूं कि यह महानदी बेसिन के उत्तरी जिलों में फैला हुआ है। एक चीज हुआ क्लियर। हाँ, दूसरा पॉइंट पहले याद रखना कि सर्वाधिक विच्छेदित भूभाग उत्तर पूर्व में, महानदी बेसिन के उत्तर पूर्व में छुरी और उदयपुर की पहाड़ियां हैं।